7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई ये वॉर अब मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस नेटो हो गई है। यानी इस युद्ध में इजराइल की तरफ से अमेरिका समेत कई बड़े नेटो देश शामिल हैं, तो हमास या फिलिस्तीन खेमे से ईरान, सीरिया, सऊदी अरब और मिस्र के साथ तमाम मुस्लिम या अरब देश जंग के मैदान में अमेरिका या नेटो के खिलाफ उतर चुके हैं। ऐसे में पूरी दुनिया पीएम मोदी की तरफ उम्मीदों से देख रही है, तो पीएम मोदी ही इस टकराव को रोक सकते हैं और गाजा को तबाह होने से बचा सकते हैं। यह रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर को हमास ने इजराइल के खिलाफ जो बड़ा हमला किया, गाजा हर दिन उस हमले की सजा भुगत रहा है। गाजा पर इजरायली एयरफोर्स के विमान आसमान से भीषण बारूद बरसा रहे हैं। तो जमीन पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के टैंक गोला दागकर तबाही का धुआं उठा रहे हैं। समंदर से भी इजरायली नेवी ने हमास के खिलाफ भयंकर प्रहार छेड़ दिया है। यानी जल, थल और नभ तीनों दिशाओं से गाजा पर विध्वंसक वार हो रहा है। गाजा के मैदान से उठी युद्ध की लपटें अब अपना दायरा लांघ चुकी हैं। मिडल ईस्ट के मैदान में छिड़ी ये जंग अब सिर्फ इजराइल और हमास के बीच नहीं रही, बल्कि ये वॉर अब अमेरिका या नाटो वर्सेस अरब या मुस्लिम वर्ल्ड की हो चुकी है। इस टकराव को रोकने के लिए कैसे दुनिया पीएम मोदी की तरफ देख रही है, हम आगे विस्तार से बताने वाले हैं। पहले ये जानिए कि इस टकराव के विनाशक संकेत कैसे मिले। हम एक एक कर इससे पर्दा उठाने वाले हैं। 7 अक्टूबर को जब हमास ने सबसे पहला बड़ा हमला कर तेल अवीव को दहलाया, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिशोध देने की कसम ठान ली। इजराइल वो देश जिसका मिडल ईस्ट में अमेरिका की ताकत के बिना अस्तित्व नहीं माना जाता, उसने गाजा में हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हमास के खिलाफ जंग का मतलब था ईरान से टक्कर, क्योंकि हमास को ईरान का समर्थन हासिल है और ईरान ही हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में बारूद बरसाना शुरू किया, तो ईरान ने लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक्टिवेट कर दिया। अब इजराइल हमास और हिजबुल्लाह से दो मोर्चों पर युद्ध में घिर गया। इस बीच जंग के 10 दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिडल ईस्ट के दौरे पर जाने का ऐलान किया। उनकी यात्रा में इजराइल के साथ जॉर्डन और मिस्र जाने का प्लान था। हालांकि इजराइल के गाजा पर हमले के बाद हालात ऐसे बने कि जॉर्डन और मिस्र ने बाइडेन से मिलने से मना कर दिया। व्हाइट हाउस की तरफ से सफाई दी गई कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। यही वो संकेत था जब मुस्लिम देशों और अमेरिका के संबंधों के बीच दरार की नींव पड़ी। गाजा पर इस्राइल के हमलों के लिए मुस्लिम देशों ने सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जब वर्ल्ड पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से अरब देशों ने मिलने तक से इनकार कर दिया, जिसमें जॉर्डन और मिस्र शामिल था।
ऐसे में तेल अवीव के दौरे पर पहुंचे जो बाइडन सिर्फ 5 घंटे तक इजराइल में रुके और हर संभव मदद का आश्वासन देकर वापस वॉशिंगटन लौट आए। बाइडन के इजराइल दौरे ने युद्ध की आग में घी का काम किया।